हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। और स्लोलिज्म अपन पढ़ रहे थे। स्लोलिज्म का ये 5वां लेक्चर है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ इंपॉर्टेंट मुझे लगे, वो मैं आप लोगों के साथ सोल्व करना चाहता हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन किस प्रकार अपन इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, सभी जंगल चीता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस बार ऑप्शन नहीं लिखे हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है, उस हिसाब से अपन ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। देखिए, सभी जंगल चीता है। ठीक है, सबसे पहले जंगल बनाया जाएगा। ये बन गया भाई जंगल। ठीक है, और जितने भी जंगल है वो चीता के अंदर है, क्योंकि सारे के सारे जंगल कौन है? चीता है। ये बन गया क्या? चीता। ठीक है, चीता बन गया। और कुछ चीते क्या है? घोड़े हैं। अब देखिए, इस प्रकार से अपन घोड़े बना सकते हैं, घोड़े। ठीक है, और घोड़े इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बनाने मैंने आपको सिखाया है। इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। अब अपन चलते हैं निष्कर्ष की ओर। कुछ घोड़े जंगल हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? कुछ घोड़े जंगल हैं। ये कहना चाह रहा है कि है ही। ठीक है, संभावना नहीं बोला। यदि ये बोलता कि संभावना है तो ये सही होता। ठीक है, क्या लिखा होता है यहाँ पे? कुछ घोड़े जंगल होने की संभावना है, तो ये क्या हो जाता? राइट हो जाता। लेकिन उसने यूं बोला है कुछ घोड़े जंगल हैं, मतलब है ही। लेकिन देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाँ है, और ये बोल रहा है नहीं है। तो इस प्रकार ये काय में चला जाता है? संभावना में चला जाता है। और जब संभावना में चला जाता है तो अपन हाँ या ना का निर्णय नहीं ले पाते। तो ये कह रहा है, अपन बोलेंगे भाई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ना भाई है भी कि नहीं है। ठीक है, कोई घोड़ा जंगल नहीं है। कोई भी घोड़ा क्या नहीं है? जंगल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे थोड़ा सा ये एक चीज अपने सामने आ जाती है कि देखिए, ये काय में गया था? पॉसिबिलिटी में गया था। ठीक है, कोई भी घोड़ा जंगल नहीं है, ये कोई भी घोड़ा जंगल नहीं है। देखिए, इन दोनों के बीच कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन दर्शा रहा है। तो ये भी काय में जाएगा? संभावना में। ये भी क्या जाएगा? पॉसिबिलिटी में। याद कीजिए, मैंने जब इसका पहला या दूसरा लेक्चर करवाया था, उसमें आपको एक चीज समझाई थी कि जब दोनों, दो या दो से अधिक क्या हो? संभावना हो, और दोनों एक दूसरे की क्या कर रही हो? विरोध हो, है ना? क्या कर रही हो? विरोध कर रही हो। ठीक है, जिसमें एक कैसा हो? नकारात्मक हो। ठीक है, जब नकारात्मक होगा, विरोध कर रही होंगी, तो क्या होगा? और दोनों संभावना होनी चाहिए, तो क्या होगा? या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। समझ में आई कंडीशन? ठीक है, यदि अपन इसको सही बोल देंगे तो ये गलत हो जाएगा, और इसको सही बोल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सही, वो मैं बता देता हूं आपको। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन में कहीं भी लिखा होगा आपको, या तो एक अनुसरण करता है या दूसरा अनुसरण करता है। इस ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे और आपका ये सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। कुछ सपने रात हैं। कुछ सपने क्या हैं? रात हैं। ये बने सपने। ठीक है, और ये बन गई रात। क्लियर है? कुछ रात दिन है। कुछ रात क्या है? दिन है। ठीक है, ये दिन बन गया 1 और ये दिन बन गया 2, क्योंकि दिन को अपन यहां भी बना सकते हैं। इस प्रकार इनका कनेक्शन दर्शाया जा सकता है। अब देखिए, निष्कर्ष पे चलते हैं। सभी दिन या तो रात है या सपने हैं। पहली कंडीशन, जब भी कुछ से सेंटेंस निकले, कथन किससे निकले? कुछ से, तो सभी वाले तो कभी बन ही नहीं सकता। तो ये तो क्या हो गया? कट गया। यानी कि ये क्या अनुसरण नहीं करता है, ये निष्कर्ष इन कथन का अनुसरण नहीं करता है। कुछ दिन रात है। नेक्स्ट क्या है अपने पास? कुछ दिन रात है। कुछ दिन रात है, डेफिनेटली है। देखिए, यहां भी दर्शा रहा है और यहां भी दर्शा रहा है, मतलब ये वाला अनुसरण करता है। क्या है? कथन 2, क्या बोलेंगे? निष्कर्ष 2 सेकंड वाला अनुसरण करता है, और यही क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा। पहला अनुसरण नहीं कर रहा है, दूसरा अनुसरण कर रहा है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 3 नंबर का, और यहां लिखा हुआ है, ठीक है, सभी फूल पेड़ हैं। जितने भी फूल हैं वो क्या हैं? पेड़ हैं। सभी फूल पेड़ हैं। जितने भी फूल है वो किसके अंदर आएंगे? पेड़ के अंदर आएंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन में इन क्वेश्चंस का पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी फूल क्या है? पेड़ है। कोई फल पेड़ नहीं है। कोई भी फल क्या नहीं है? पेड़ नहीं है। ठीक है, अब फल का संबंध पेड़ के साथ नहीं है, तो मतलब ये सबसे अलग रहेगा।
समझ में आ रही है बात, इनका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। कंडीशन देखिएगा अब निष्कर्ष की, कोई पेड़ फल नहीं है, कोई भी पेड़ क्या नहीं है, फल नहीं है, कोई भी पेड़ फल नहीं है। देखिए इसका विपरीत, कोई फल पेड़ नहीं है, इसका विपरीत तो ये बनेगा ही, डेफिनेटली बनेगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तित वाले निष्कर्ष हैं, ये कथन का परिवर्तित रूप निष्कर्ष निकलता है। कोई फल फूल नहीं है, कोई फल फूल नहीं है, कोई भी फल फूल नहीं है। समझिए बात को, फूल का कोई भी हिस्सा फूल नहीं है, फल नहीं है, और कोई भी फल का कोई हिस्सा फूल नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों अनुसरण कर रहे होंगे और दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, इसमें सही आंसर होगा। दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं। समझ में आ गई कंडीशन? देखिए फल और फूल का कोई संबंध नहीं है, फल और फूल का कोई संबंध नहीं है, कोई पेड़ फल भी नहीं है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे लेके चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ पेपर पेन है। यहां लिखा हुआ है कुछ पेपर क्या है, पेन है। देखिए क्वेश्चन पूरे अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दे के आप पढ़िएगा। कुछ पेपर पेन है, ये बन गया पेन, ये बन गया पेपर, और ये बन गया पेन। कोण एक पेपर है, कोण क्या है, एक पेपर। अब देखिए इसका मीनिंग ये है कि कोण बनेगा, कोण के अंदर पूरा पेन आएगा, ये बन गया क्या, कोण। ठीक है, समझ में आ गई बात। सेकंड वाला कथन जो कह रहा है कि कोण एक पेपर है, इस प्रकार बनेगा। और ये मैंने कोण की एक स्थिति दर्शाई, कोण को अपन इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। संभावना बता रहा हूं मैं, कोण को अपन इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, ये कोण 2। ठीक है, अब देखिए कुछ कोण पेन नहीं है, कुछ कोण क्या नहीं है, पेन नहीं है, और कुछ कोण पेन है। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं, कोण का ये वाला हिस्सा जो कि पेन नहीं है, और कोण का ये वाला हिस्सा जो कि पेन नहीं है, तो ये क्या बन रही है, अपनी पॉसिबिलिटी बन रही है। समझ में आ रही है कंडीशन? दूसरी बात, और कुछ कोण पेन है, कुछ कोण पेन है। ठीक है, तो देखिए कोण का कुछ हिस्सा क्या है, पेन है, कोण का कुछ हिस्सा क्या है, पेन है, कुछ जो कोण है वो क्या है, पेन है। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन लगेगी आपको, जब भी दो पॉजिटिव सेंटेंस दिए हो उससे नकारात्मक क्या नहीं निकलेगा, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन जब दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज दी गई हो, देखिए क्या बोला है इसने, यहां पे आप ने जब इसको पुट किया तो इसको 100% श्योर नहीं बोल सकते अपन, इसको क्या नहीं बोल सकते 100% श्योर। तो ये दोनों काय में जाएंगे, पॉसिबिलिटी में जाएंगे, और जब ये पॉसिबिलिटी में जाएंगे तो देखिए एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अभी मैं करवा के फ्री हुआ था इसको क्या बोलते हैं, विरोधी निष्कर्ष। ये कैसे निष्कर्ष है, विरोधी निष्कर्ष है। तो इसमें क्या कंडीशन लगेगी, या तो 1 या 2, या तो अनुसरण, या तो एक निष्कर्ष अनुसरण करेगा या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। कुछ कोण पेन है, कुछ कोण पेन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं दोस्तों, ये क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट पे अपन चलते हैं, सभी तारे चंद्रमा है। सभी तारे क्या हैं, चंद्रमा है। जितने भी तारे हैं वो किसके अंदर आएंगे, चंद्रमा के अंदर आएंगे। सभी तारे क्या हैं, चंद्रमा है, ये बन गया चंद्रमा। ठीक है, और सभी चंद्रमा क्या है, ग्रह है। सभी चंद्रमा क्या बन गए, ग्रह बन गए, ये बन गया ग्रह। ठीक है, जितने भी चंद्रमा है वो क्या है, ग्रह हैं, और सभी ग्रह क्या है, गोल हैं। सभी ग्रह क्या है, गोल हैं। इस प्रकार से अपना क्या बन गया, वेन आरेख बन गया। अब जब वेन आरेख बन गया तो अपन निष्कर्ष पे चलते हैं। सभी चंद्रमा तारे होने की संभावना है, सभी चंद्रमा की तारे होने की संभावना है, बिल्कुल गलत बात है। संभावना ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे चंद्रमा, देखिए सारे के सारे चंद्रमा किसके, सारे के सारे तारे किसके अंदर, चंद्रमा के अंदर। तो सारे चंद्रमा तारे के अंदर थोड़ी ना चले जाएंगे, संभावना भी नहीं है। सभी तारे गोल हैं, देखिए सभी तारे क्या हैं, गोल। देखिए गोल के अंदर है, तो जितने भी तारे हैं गोल के अंदर, ये बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। तो इसमें आप कहेंगे कि सेकंड वाला अनुसरण करता है और
दूसरा वाला निष्कर्ष आपका सही आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, सभी पत्तियां जड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपन कर रहे हैं। सभी पत्तियां क्या हैं? जड़ हैं। जितनी भी पत्तियां हैं क्या हैं? जड़ हैं। सभी पत्तियां जड़ हैं। कुछ पत्तियां शाखाएं, कुछ पत्तियां क्या हैं? शाखाएं हैं। ये बन गई शाखाएं, ठीक है। और एक शाखाएं इस प्रकार बन सकती हैं, ठीक है। तो ये 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। अब देखिए निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं है। कुछ शाखाओं का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि क्या नहीं है? पत्तियां नहीं है। तो देखिए पहली कंडीशन, देखिए सभी पत्तियां जड़ हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। तो अगली कंडीशन जो बनती है आपके सामने वो ये बनती है, कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं है, कम से कम कुछ जड़ें शाखाएं हैं। कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं है, कुछ शाखाएं ऐसी हैं जो कि क्या नहीं है? पत्तियां नहीं है। तो देखिए इसके निकलने की क्या बन रही है? पॉसिबिलिटी बन रही है, संभावना बन रही है। अभी 100% नहीं निकल रहा है, ठीक है। कम से कम कुछ जड़ें शाखाएं, कम से कम कुछ जड़ें क्या हैं? शाखाएं। ये बिल्कुल डेफिनेटली निकल रहा है। अब देखिए इसको अपन नकारात्मक बना, ये क्या है? एक तो नकारात्मक है, ये क्या है? नकारात्मक है। और ये दोनों आपस में क्या नहीं है? विरोधी है, विरोधी नहीं है। ये दोनों आपस में क्या नहीं है? विरोधी नहीं है, ठीक है। तो ये तो सही बन जाएगा। इसमें भी क्या निकलेगा आपका? सेकंड वाला अनुसरण करता है। सेकंड वाला क्या होगा? सही होगा। और पहला वाला क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव से नेगेटिव कभी नहीं निकलता। एक ही कंडीशन में निकलता है, जब निष्कर्ष दो संभावित हो और दोनों में से एक क्या हो? दोनों में से एक क्या हो? नेगेटिव हो। और दूसरी कंडीशन दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा हूं? विरोध कर रहा हूं, ठीक है। ये एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेकंड वाला अनुसरण करेगा इसमें। नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7वें नंबर का, जो यहाँ लिखा हुआ है, कुछ राजा सम्राट है। कुछ राजा क्या है? सम्राट है। ये राजा हैं जो कि क्या है? सम्राट है, ठीक है। कुछ राजा क्या है? सम्राट है। कोई शासक राजा नहीं है। कोई भी शासक क्या नहीं है? राजा नहीं है, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या है? कोई भी शासक राजा नहीं है। तो शासक जो एंटिटी है वो तो अलग आ सकती है यहाँ पे एक तो, ठीक है। राजा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, राजा के साथ, लेकिन इसका संबंध हो सकता है। इसके संबंध की मना नहीं करा है उसने। क्लियर हुई ये बात? क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसको शासक 1 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। कोई शासक सम्राट नहीं है। कोई शासक क्या नहीं है? सम्राट नहीं है। कोई भी शासक सम्राट नहीं है, ठीक है। देखिए यहां उसने बोला है कोई भी शासक राजा नहीं है, लेकिन कोई शासक सम्राट नहीं है। ये क्या है? अपने लिए एक प्रकार की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां तो ये दर्शा रहा ना कि है, तो ये क्या है? एक प्रकार की पॉसिबिलिटी, यानी कि अभी अपन निर्णय पे नहीं पहुंचे। दूसरी बात, कम से कम कुछ शासक क्या है? सम्राट है। अब देखिए कम से कम कुछ शासक, ये मना कर रहा है, ये मना कर रहा है कि इनके बीच कोई संबंध नहीं है, जबकि ये क्या कह रहा है? तो ये भी क्या बनी? एक पॉसिबिलिटी बनी। आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बन चुकी है, जिसमें से एक क्या है? नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे का क्या कर रही हैं? विरोध कर रही हैं। ये क्या कह रही है? कि शासक और सम्राट का संबंध है, और ये क्या कह रही? संबंध नहीं है। पहली वाले निष्कर्ष बोल रहा है शासक और सम्राट का कोई संबंध नहीं है, जबकि दूसरा वाला क्या बोल रहा है? कम से कम कुछ तो संबंध है, ठीक है। ये एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? या तो अनुसरण, निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा या निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। या तो पहला सही होगा या सेकंड सही होगा, दोनों में से एक सही हो सकते हैं, दोनों साथ में सही नहीं होंगे। इस प्रकार सिलोजिज्म का ये आपका लेक्चर समाप्त होता है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और किस प्रकार आपको इसमें सरलता हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।